बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने को मिले तो बिहार की बेहतरी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी बिहार के राजा कौन है? नीतीश कुमार। और राजा को कोई नहीं काट सकता। राजा को कोई नहीं काट सकता। मिलूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी इस चीज पर होगी। जी। एक बिहार अखंड, जैसे अखंड भारत अखंड बिहार, बिहार को बटना नहीं है। राजनीति की तरफ आपका मन नहीं जाता है? ये चीजें हो कर रहेंगी और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। अगर हम जैसे लोगों को मौका दिया जाए तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। एक कारीगर मेरा अगर जा करके आपके घर को सजा रहा है, तो समझिए कि उसके हाथों में इतनी सुंदरता है कि वो आपके घर को तराश रहा है। कि आप यूपी को ही देख लीजिए, नोएडा पूरा हब हो गया है, स्टूडियो बन रहे हैं, हॉलीवुड स्टैंडर्ड स्टूडियो बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, प्रशांत किशोर है, कौन सबसे अच्छा लगता है? एक बहुत सुंदर किसी ने मुझे बात कही थी कि जब कॉल सेंटर पे आप काम करने के लिए बाहर गई तो वो कॉल सेंटर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप आज हरिद्वार को जा करके देखिए, गंगा ही बहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी गंगा ही बहती है। बिल्कुल। उनकी सुंदरता को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ये पलायन एक्सप्रेस अब क्या है कि अभी हास्य के तौर पर देखा जा रहा है। हम हास्य के पात्र नहीं हैं। जो कुछ भी हूँ मैं वो अपने जन्मभूमि की देन हूँ। एयर होस्टेस 3 परीक्षाएं थी तो जो देनी थी उस वक्त काफी कठिन होता था। अब हो सकता है कि शायद मैं सफल हो जाऊं। अपनी सुंदरता पर गुमान था क्या आपको? नहीं, सुंदरता सर बाद में आती। कुछ ऐसी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने बोला प्रभु अब आप ही बचाएंगे। 5:30 बजे से BBC लंदन का न्यूज शुरू होता था और आपको वो सुनना ही सुनना है। मैं क्या बोलूं कि सब कुछ बाउंस हो रहा था जैसे मेरे सर से। मैं बैठी थी अपनी फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए हॉस्टेस की, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? बिहार के किसी नेताजी से पाला नहीं पड़ा? जिनकी आंखें इधर उधर हो रही हो? नहीं, एयर होस्टेस की नौकरी मैंने छोड़ी थी। कन्नड़ा पिक्चर मिली थी बतौर एक्टर के तौर पर। हमारी मुलाकात हमारे एक मित्र के थ्रू एक ऐसे दोस्त से हुई थी जो हॉलीवुड पिक्चर। अच्छा, हॉलीवुड भी आपने देख लिया? जी। मैंने सिर्फ एक ही सोच रखी है कि कैसे अपने आप को बड़ा बनाया जाए। दुबई में भी अपना ठिकाना बन गया? जी। क्या बात। और बेंगलोर में भी अपना ठिकाना है? जी। दुबई भी? जी। यूएसए भी? जी। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में लॉस एंजलिस में ठिकाना। क्या बात है। मतलब एक जगह नहीं, कई काम कर रहे हैं और शायद इसीलिए शादी नहीं कर रहे। किसी ब्रेकअप से निराशा नहीं हुई थी? मेरा कोई ब्रेकअप हुआ भी नहीं। ब्रेकअप हुआ ही अभी, प्यार ही किसी से नहीं हुआ क्या? तो मम्मी कभी कहती नहीं है जितना शादी कर लो? माँ तो माँ है, उनकी इच्छा तो होती होगी। ज्यादा परेशानी नहीं लेना है जीवन में। जी, फैक्ट्रीज है हमारी। हाँ, ये कहाँ फैक्ट्रीज है? चाइना में भी है और थाईलैंड में भी है। अपनी फैक्ट्री है? जी जी। क्या बात है। कभी घूमने के लिहाज से किसी शहर में गई आप, किसी देश में गई आप? घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मुझे थोड़ा एकांत, शांति और नेचर बहुत पसंद है। नेचर बहुत पसंद है। हाँ जी। तो जापान में चुनूंगी। प्रशांत किशोर को भी अमेरिका में लोग जानते हैं? बहुत ज्यादा जानते हैं। प्रशांत किशोर से मिलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। प्रशांत किशोर हो गए, चिराग जी हो गए, ये सब। भोजपुरी में तो इतनी गंदगी है, फिल्में ऐसी होती है कि आप परिवार के साथ बैठ कर देख नहीं सकते। भोजपुरी को क्यों चुन लिया आपने? कभी कभार हम भी देखना पसंद करते हैं। बोल लेते हैं भोजपुरी? थोड़ा बहुत आवेला। हाँ, बाजू तो हम बाजे कोई ऑर्डिनरी पिक्चर नहीं है, ये बकायदा समाज के ऊपर आधारित पिक्चर है। घाटा नहीं हुआ ना? नहीं। 61 लाख रिव्यूज। अच्छा, तो दूसरी फिल्म कौन सी आ रही है? अनमोल घड़ी। मैं बहुत सारी सुंदर चीजें, आकर्षक चीजें अपने बिहार की दिखाऊंगी तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। टूरिज्म से भी ग्रोथ बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और इनसे मेरी मुलाकात भी अकस्मात हो गई, लिफ्ट में, पटना के मौर्या होटल की लिफ्ट में। मेरे साथ हैं चेतना झाम जी। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं किसी से मिलने मौर्या होटल गया था। मैं 5वें तल्ले से नीचे आ रहा था, लिफ्ट के भीतर था। 4थे तल्ले पर चेतना झाम प्रवेश करती हैं। इनके साथ एक और शख्स होते हैं जो मुझे भी जानते हैं। वे मेरी मुलाकात, मेरी पहचान इनसे कराते हैं। आप कैमरे पर देख ही रहे हैं, आकर्षक हैं, समझदार हैं, दिख रही हैं।
तो इनका परिचय इस रूप में होता है कि यह चेतना झाम जी हैं। मैं पूछता हूं कहाँ की रहने वाली हैं। ये कहती हैं मैं समस्तीपुर की बेटी हूं, चंपारण मेरा नानी घर है। मैंने पूछा चेतना झाम ये कौन सा टाइटल हो गया। चेतना झाम कहती हैं कि झाम का मतलब है, झा तो लोग समझते ही हैं, आगे एमबी हमने इसलिए लगाया मैं बिहारन हूं। हम इनके साथ तस्वीरें लेते हैं, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट करता हूं और फिर तस्वीरें इतनी वायरल हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि चेतना झाम जी के साथ एक पॉडकास्ट जरूर करना चाहिए। पहले दिन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि जब हमने इनसे पूछा आप रहती कहाँ हैं, तो चेतना झाम जी ने बताया कभी बंगलोर, यूएस में भी घर है, मतलब अमेरिका में भी, सिंगापुर में भी, दुबई में भी। हमने पूछा इतनी जगहों पर एक बिहारन का घर। मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है। उन्होंने कहा उम्र बताना मुनासिब है क्या, उम्र कितनी होगी यह आप दर्शक समझ सकते हैं। तो बहुत स्वागत है चेतना झाम जी, मैं बिहारन। और जब हमने झाम लिखा मैं बिहारन मैंने बताया तो लोगों ने कहा मैथिली ब्राह्मण, लोगों ने कहा मैं भोजपुरी, लोगों ने कहा मैं बिहार की बेटी। तो चेतना झाम जो समस्तीपुर में पैदा हुई, नानी घर चंपारण, यूएस में भी घर है, सिंगापुर में भी घर है, दुबई में भी घर है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि पिन कोड क्या बताएं आपका, कि कहाँ कहाँ आपको हम कब तलाशेंगे। और यह भी पता चला महीने के 30 दिनों में आप 15 दिनों जर्नी करती होती हैं। और इतना लंबा लंबा यहाँ से वहाँ जाना, इतना लंबा हवाई सफ़र, जेटलैग भी होता होगा। हाँ, आंखों में नींद कुछ कुछ अभी भी दिखाई पड़ रही है। तो चेतना झाम जी, चलिए मैं बिहारन ही मान लेता हूं। तो आप यह बताइए समस्तीपुर से आप कैसे हैं, चंपारण कैसे नानी घर है, और फिर यह दुबई, सिंगापुर, अमेरिका आप कैसे पहुंच गई। यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आगे आपके इरादों को समझते हैं, लक्ष्य को समझते हैं और बिहार के प्रति आपके प्रेम को समझते हैं। पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में ये जगह दिया और ज्ञानेश्वर जी के साथ पॉडकास्ट करना, ये भाग्य की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ तो ये मेरा भी प्रारब्ध है कि आप मुझे पॉडकास्ट के लिए चुने। हिंदी अच्छी बोल लेती हैं आप। जी। तो मैं अपना भाग्य समझती हूँ। और आपको कौन नहीं जानता, जब आपने ठीक बोला, जब हम लिफ्ट में मिले थे तो मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। जी। मुझे अपना परिचय आपको देना पड़ा, लेकिन आप परिचय के मोहताज नहीं। तो ये तो समस्त बिहार जानता है और बहुत भारत के कई कोनों में आप विस्तार बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जी। तो हाँ, ऐसा ही है। और तो हमने कहा कि मुलाकात हमारी और आपकी अचानक हुई थी और फिर मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे कुछ जानना चाहिए। तो हम समस्तीपुर कनेक्शन पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कुछ बताया इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पहले कि समस्तीपुर का पंजाबी टोला, मैं वहीं जन्मी, फिर वहीं हमने पढ़ाई की, फिर वहां से जब आगे निकली तो संघर्ष का रास्ता था और आज मुकाम का रास्ता है। मुकाम से भी आगे जाना है, मंजिल अभी पूरी नहीं मिली है। अभी तो आपने शादी भी नहीं की है। अपने दर्शकों को बता दें, शादी पर बाद में आएंगे, क्योंकि उम्र पूछने, मैंने जब उम्र पूछा तो आपने उम्र बताने से मना कर दिया। तो समस्तीपुर से अपना नाता रिश्ता बताइए, फिर आगे बात करते हैं। बचपन मेरा पूरा समस्तीपुर में बीता है, जन्मभूमि है मेरी। जी, जन्मभूमि है। हाँ, जन्मभूमि है समस्तीपुर और पंजाबी कॉलोनी से हूँ मैं। पंजाबी कॉलोनी से, जी। गली नंबर 3। गली नंबर 3। अच्छा, पिन कोड तो माने पहला पिन कोड समस्तीपुर का पंजाबी कॉलोनी, गली नंबर 3 जी, पहला पिन कोड जी। और पढ़ाई मेरी अलग अलग स्कूल में हुई वहाँ पर, समस्तीपुर में जी। मैंने समस्तीपुर से बाहर ज़्यादा वर्ष तक पढ़ाई नहीं की है, 2 साल के लिए गई थी बाहर, लेकिन फिर मेरी दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो मुझे वापस आना पड़ा। और इस बीच आप ये कह सकते हैं कि समस्तीपुर सेंट्रल स्कूल से लेकर
और होली मिशन स्कूल से अच्छा, होली मिशन में। जी। हाँ। और साथ में विमेंस कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ मैं। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज। समस्तीपुर विमेंस अच्छा। कॉलेज की ग्रेजुएट। हाँ। तो मैंने कोई पढ़ाई अपनी बाहर नहीं की है जी। जो भी पढ़ाई मेरी है, जो भी मैंने अर्जित किया है, वो समस्तीपुर से किया है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो अपने जन्मभूमि की देन हूँ। अच्छा, ये हम मानते हैं कि आप समस्तीपुर की देन हैं और समस्तीपुर ने जो आपको सिखाया उससे ही आप आगे बढ़ती चली गई। तो आप यह बताइए, देखिए एक बात कही जाती है कि जो बिहारी बच्चों के बारे में, बिहारी लड़कों के बारे में, बिहारी लड़कियों के बारे में, कि जब वह बिहार से बाहर निकलते हैं तो वह बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन जब आप निकली और हमने ये सुना और जाना कि आपने पहला काम शुरू किया कॉल सेंटर में, कुछ यादें बताइए, कॉल सेंटर तक कैसे पहुंची थी और वहां क्या एक्सपीरियंस आपने हासिल किया? आगे एयर होस्टेस बन गई एयर डेकन में। तो दोनों एक दूसरे स्वभाव का काम था। कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस बताइए और फिर एयर होस्टेस। ऐसा है कि हम भी जानते हैं कि हर बिहारी घर से कम एक आधा बच्चे तो बाहर जाते ही हैं काम करने के लिए। घर की परिस्थिति भी ऐसी रहती है कि कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ता है, धन अर्जित करना पड़ता है। तो ये मेरी पहली पहल थी जब मैं गई, माँ बाप का आशीर्वाद लिया। बेटी हूँ, छोटी, अच्छा, छोटी युवा अवस्था नहीं, बड़ी बेटी हूँ, लेकिन छोटी युवा अवस्था। एक माता पिता को स्वयं भय रहता है, लेकिन उन्हें ये भी पता रहता है कि कोई विकल्प ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो वो ये चुनौती थी परिवार के सामने जी, कि घर से निकलना था, कमाने के लिए बाहर जाना था। जी। अच्छा। तो हमारी माँ बड़ी दृढ़ संकल्पी, और उन्होंने बोला कि धरती जो है स्वयं में शक्ति है जी, और समस्त की सृजना, पालन पोषण से लेकर मृत्यु तक का कार्य वही तय करती है। अच्छा। तो जब वो स्त्री होकर के हम माता स्वरूप में उनको मानते हैं, तो अगर ये बल हमेशा आप उनसे लेती रहें तो आपको भय कभी महसूस नहीं होगा जीवन में। और ये सोच लेकर के मैं अपने घर से बाहर निकली। और आज भी जब भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है तो कहीं ना कहीं एक 5-10 मिनट के लिए मैं अपने ध्यान अवस्था में होती हूँ, या एक जुड़ाव जो माँ धरती से मैं महसूस करती हूँ कि जब तुमने मुझे जन्म दिया ही है, मुझे यहाँ लाया ही है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य भी तय किया होगा। बिल्कुल। और जो भी लक्ष्य तय किया है, बस मुझे अपने साथ अपने उस लक्ष्य तक ले चलो, ताकि तुम्हारी ही कोख से जन्म लिया है और यहीं पर ही अंत होना है। इस बीच जो भी कार्य, जो भी कर्म हो, वो इतने अच्छे हो और सुखद हो ताकि मेरा जन्म सिद्ध हो जाए। धर्म अध्यात्म की किताबें पढ़ती हैं क्या? जी। क्योंकि आपकी जो हिंदी है वो कह रही है कि आप धार्मिक हैं। मैं बहुत धार्मिक, बहुत धार्मिक हैं। जिस तरीके से आपने धरती माता की बात कही, जिस तरीके से आपने कहा कि धरती माता की कोख से यदि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है तो फिर मेरा मुकाम क्या है वह भी तय है। तो जब आप समस्तीपुर से बाहर निकली तो सबसे पहले बिहार से बाहर कौन से शहर में गई और पहला इंटरव्यू क्या था आपका? सबसे पहले मैं दिल्ली में गई थी। दिल्ली गई? दिल्ली है दिल वालों की। जी। क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक, और हमारे परिवार के भी कई लोग वहाँ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता को एक बल मिलता है कि परिवार के लोग हैं तो कैसे ना कैसे देख, कॉन्फिडेंस लेवल परिवार का रहता है। हाँ, कि कहीं ना कहीं देख ही लेंगे आपको। तो फिर मैं वहाँ गई और कुछ महीने मैंने कॉल सेंटर में काम किया, और रिलायंस के कॉल सेंटर में। और उसी बीच मुझे एक इश्तिहार दिखा न्यूज़पेपर में कि एयर होस्टेस के लिए जो है एक परीक्षा की तिथि डिसाइडेड है। तो जा करके 3 परीक्षाएं थी, तो जो देनी थी उस वक्त काफ़ी कठिन होता था परीक्षा, और ये तो मैंने बोला कि एक बार प्रयास कर सकती हूँ, अब हो सकता है कि शायद मैं सफल हो जाऊँ। अपनी सुंदरता पर गुमान था क्या आपको? नहीं, सुंदरता सर बाद में आती है। अच्छा, हाँ। पहले लेखक की जो पढ़ाई है, क्योंकि बिल्कुल जनरल नॉलेज और इंग्लिश के ऊपर कमांड होना चाहिए। अच्छा। मतलब कुछ ऐसी चीजें थी, जब मैंने पहला एग्जाम लिखा था तो मुझे लगा था कि देखते हैं थोड़ा अच्छा गया था। जब दूसरा लिखा था तो वो भी बेटर गया था, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स थे। और जब तीसरा लिखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब पता नहीं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी थे कि सिचुएशंस अगर ऐसी आ जाए जहां पर अगर आपको सामना करना पड़े तो कौन सी डिग्री में क्या चीज़ है। कुछ ऐसी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने बोला, प्रभु अब आप ही बचाएंगे, प्रभु अब आप ही बचाइए। तो मैं जा करके एग्जाम लिखा, और उसके 8 दिनों के बाद
क्लियरेंस पेपर आ गया, उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू में, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के जी। लिए आपको कॉल किया गया है। अच्छा तो मैं गई और इंटरव्यू भगवान की कृपा से क्लियर हो गया। अच्छा, और फिर दूसरा राउंड ऑफ इंटरव्यू था। मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी बाद में आता है, इंटरनल ब्यूटी जी पहले जरूरत जी है। आजकल एयर इंडिया स्पेस में जब मैं चढ़ता हूँ तो पहले हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जब से अहमदाबाद की घटना घटी है। ये बहुत तकलीफजनक बहुत बात है। तकलीफ जी दे है, बहुत जी। तकलीफ दे है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बेहतरी होनी चाहिए इन जी। सब चीज़ों में, क्योंकि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर किस चीज़ का मूल, क्या चीज़ है। तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, सुरक्षा में थोड़ा। और जितने पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं जी, उनको थोड़ा रीमॉडलिंग और रिवैम्पिंग की ज़रूरत है। चलिए एयर होस्टेस की जिंदगी पर आते हैं, लेकिन पहली नौकरी कॉल सेंटर। जी और एक बात जो आपने कही कि मैं बिहार से बाहर निकली, जी देखिए जब बिहार से बाहर बच्चे जाते हैं और बिहार वालों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अंग्रेजी जानते तो जरूर है जी और उनकी व्याकरण भी ज़्यादा अच्छी है, जी। लेकिन उनके बोलने का जो तौर तरीका होता है हम्म, वह दूसरों के सामने नहीं टिकता है। जी। क्या यह समस्या आपके सामने भी आई? क्योंकि आप कॉल सेंटर में भी थी और आगे एयर होस्टेस भी। जी। हाँ? तो इस समस्या से कैसे आपने निजात पाया और इसके लिए आपने क्या किया, यह जानना चाहिए आज के बच्चों को भी और खासकर बिहार के बच्चों को भी। जी, क्योंकि मैं मध्यम परिवार से आती हूँ। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली जी, से आते मिडिल हैं। क्लास फैमिली से आती हूँ। मतलब तो आज जो कुछ आपके पास है वह पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। आज तो कुछ भी कर सकती हैं। जी हाँ, जी, जी। तो ये ऐसी, आप समझिए कि अंग्रेज़ी जो थी, हमारे जो टीचर्स भी पढ़ाया करते जी। थे, अच्छे टीचर्स होते थे। हुँ, लेकिन इतने बच्चों में एक टीचर को ध्यान देना, ये बड़ी विडंबना। और बिहार में ये चीज़ देखा गया है कि एक्सेंट को लेकर के काफ़ी परेशानी होती थी। हुँ। तो मेरे दादाजी जो थे वो जी। बीबीसी लंदन सुना करते थे। अच्छा, आपके दादाजी जी। बीबीसी लंदन सुना करते थे? जी। अच्छा, हाँ। और उसके बाद विविध भारती, और फिर कुछ जो हमारे ऑल इंडिया गाने, रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, और फिर कुछ गाने आते थे जी। जो मतलब भारत माता के ऊपर होते हुँ, थे। हुँ। तो मतलब समझ लीजिए कि 4:30 बजे से उठ कर के मेरी ड्यूटी मेरे दादाजी के साथ होती थी। सुबह 4:30 बजे सुबह उठना? 4:30 बजे उठना, हाँ, उनके साथ योगा करना, हाँ, और बड़े ही ध्यान से हाँ। 5:30 बजे से बीबीसी लंदन का न्यूज़ शुरू होता था। अच्छा, और आपको वो सुनना ही सुनना है। सुनना ही सुनना था। वो मस्ट है। हाँ, और कई वर्ष बीत गए इस ट्रेनिंग को करते-करते, हुँ, क्योंकि मेरे दादाजी एक बात बोला करते थे कि भाषा अगर किसी पूरे समस्त को जोड़ रही है, तो वो आज के समय में अंग्रेज़ी है। बिल्कुल। हुँ, और अब ऐसा हो गया है कि आपके बोलचाल की भाषा में, समझ की भाषा में ये चीज़ आनी चाहिए। जी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप महारत हासिल कर हुँ, लीजिए, हुँ, लेकिन इतना ज़रूर कर लीजिए कि जब कोई आपके सामने बोले हुँ, तो आपको संकोच ना महसूस हो, ना बिल्कुल। बोलने में और ना समझने में। हुँ, तो मैं ये बात समझा करती थी। और जब मैं छोटी होती थी तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि सब कुछ बाउंस हो रहा था जैसे सब कुछ मेरे बाउंस हो रहा था। मेरे सर हाँ, से। हाँ, और ज़्यादा कुछ समझ तो आता नहीं जी। था मुझे, बस मैं सुन रही हूँ कि वो क्या बोल रही हैं। हुँ, और क्योंकि बीबीसी लंदन की जो इंग्लिश है, जी, वो बहुत ही ब्रिटिश एक्सेंट की इंग्लिश बिल्कुल। है। हुँ, और ये इंग्लिश, बिकॉज़ हर जगह पे इंग्लिश के टोन मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, हर देश के हिसाब से। हुँ, और क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि यही ही सही तरीका है, हुँ, तो मुझे लगता था यही सही तरीका है। जी, तो मैंने अपने वोकल्स के ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया, और तब जा कर के जो है, हुँ, मुझे पता नहीं चला, शायद ये उनकी कृपा होगी जी, कि जब मैं बैठी थी अपनी फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए हॉस्टल्स की, हुँ, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। बिल्कुल, हाँ। उनको लगा कि शायद मैं किसी लंदन वगैरह से पढ़ कर के अच्छा, आई हूँ। हाँ, हाँ, जी, हाँ, तो हाँ, तब मैंने बोला नहीं हाँ, मैम, जो मेरी पढ़ाई है हाँ, वो बिहार के वो समस्तीपुर बिहार से के है। समस्तीपुर से है। हाँ, और वो शॉक हो गई कि वहाँ पे इतने अच्छे स्कूल्स हैं। अच्छा, तो हाँ, मैंने बोला कि जी, और कभी-कभी कुछ हेड मास्टर भी बहुत अच्छे होते हैं जो मेरे दादाजी जैसे होते हैं। अच्छा, दादाजी तो हेडमास्टर थे? नहीं, अच्छा, मतलब मतलब मुझे तो हाँ, ट्रेनिंग किया उन्होंने, आपके लिए, मेरे बिल्कुल, लिए। जी। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। दादाजी की डाँट कभी नहीं पड़ती थी सुबह नहीं समय से वो नहीं उठने पर? समय से मैं उठ जाती थी। समय से उठ जाती थी? हाँ, चाहे अच्छा, सर्दी हो, गर्मी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बरसात हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, आपको अपना बिस्तर उस वक़्त छोड़ देना है। हुँ, तबीयत ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। हुँ, या मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई तो उनकी सेवा में लग लग जाना। जाना। हाँ। आपने अपनी उम्र नहीं बताई। कॉल जी। सेंटर में पहली नौकरी की सैलरी बताएँगे? जी, मैंने 3000 से शुरू की। 3000 से शुरू की। जी।
अच्छा, 3,000 से शुरुआत, फिर आप चली गई, ठीक है, एयर डेकन में। जी। एयर डेकन ऐसा एयरलाइंस था जिसने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा दिया। बिल्कुल। हाँ, कितने दिनों तक एयर डेकन में आप रही? मैं 1.5 साल तक एयर 1.5 डेकन साल सर्व तक। किया है। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस और सबसे गंदा एक्सपीरियंस दोनों बताइए। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस तो ये था कि उसकी जो मॉडल थी, जी। वो पहली बार जो लो कॉस्ट एयरलाइन का मॉडल, और ये उन्होंने कैप्टन गोपीनाथ जी ने बिल्कुल। उतारा था अपने अमेरिकी मॉडल से, हम्म। क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट एयरलाइन चलती थी। चलते थे, उनके जी। लिए क्या था, सबको कनेक्ट करना, ये सोच। हम्म। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बिजनेस मैन भी छुपा था कि जो सोच रहा था कि ये मॉडल आखिर है क्या, कि लोगों को 2,000 में, 1,500 में, 3,000 में टिकट मिल रही है। और कुछ समय के पश्चात उन्होंने जो है केटरिंग सर्विस भी निकाल दी थी जी। कि आप जो है बोरो कर सकते हैं। और ऐसे में कुछ लोगों के साथ, जैसे जब मैं बिहार के लोगों को लेकर के जाया करती थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था। सबसे डिफिकल्ट अच्छा एक्सपीरियंस होता था? जी जी। अच्छा। बहुत अजीब लगेगा हाँ। सुन करके, बहुत ही डिसेंट एक्सपीरियंस होता था। अच्छा। सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस तब होता था जब कैलकाटा के कोई लोग चढ़ रहे हैं और पता नहीं चलता था, सडनली उनको चोक आ गया और कोई फेंट हो गए और सीपीआर दे रहे हैं। अच्छा, ये भी तो होता है? हाँ, वो एक फियर। हाँ। तो ये चीज़ होती थी क्योंकि नया नया कोई चढ़ रहा है या कोई, तो उनके मन में ये होता था कि अरे आराम से चढ़ेंगे, उतर जाएंगे। लेकिन किसी को क्लोस्ट्रोफोबिक होता है कि जब वो चढ़ते हैं और सडनली एक कंपार्टमेंट में आप बैठ जाते हैं और फिर उनको लगता है ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना बिहार पड़ा के है। किसी नेताजी से पाला नहीं पड़ा जिनकी नहीं। आंखें इधर उधर हो रही हो? नहीं नहीं पड़ा। तो अच्छा, लोग यह भी कहते हैं, देखिए, जब आपसे हमारी लिफ्ट में मुलाकात हुई थी और दूसरी बार मुलाकात हुई, तो आपने कहा था कि देखिए, और आपके साथ जो शख्स थे, कि चेतना झांब कौन है, इसे जानने के लिए गूगल बाबा से पूछ लीजिए। जब मैंने गूगल बाबा से पूछा तो इतनी सारी जानकारियां आ गई, इतनी सारी जानकारियां आ गई। इंस्टा पर आप चर्चित हैं, फेसबुक पर आप वायरल हैं, ट्विटर पर भी आपकी चर्चा होती रहती है। तो यह चर्चा, और हमने कहीं यह भी देखा कि यह एयर डेकन का एयरलाइंस ही था कि कोई आपको मिल गया जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, कोई दोस्त ऐसा मिला जो दुबई लेकर चला गया। ऐसा था कि जब एयर होस्टेस की नौकरी हम लोगों ने की, और हाँ, आपने पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, जब आपने बोला कि मैं इतनी चर्चा में हूँ। इतना काम किया है मैंने अच्छा। अपने जीवन में कि शायद कहीं ना कहीं, जब मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उन्होंने जब अवार्ड किया था आज से 1.5-2 साल पहले, तो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला था मुझे, बिल्कुल। इकोनॉमिक टाइम्स से। तो ये अपने आप में भी बड़ी उपलब्धि है, है। बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। बात जहाँ तक आती है कि नौकरी छोड़ना और एंटरप्रेन्योर की तरफ जी बढ़ाना। जी। जी। तो जब एयर होस्टेस की नौकरी मैंने छोड़ी थी, जी। तो मुझे एक कन्नड़ा पिक्चर मिली थी बतौर एक्टर के तौर पर। अच्छा, कन्नड़ पिक्चर में भी आप जी काम जी कर चुकी जी हैं? जी, एक्ट्रेस के तौर पर? एज एन एक्ट्रेस के तौर पर। वो जी। पिक्चर अभी भी उपलब्ध है, यूट्यूब में भी आप देखेंगे, जोश अच्छा। करके हाँ। वो आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसने काफ़ी अवार्ड्स जीते थे। अच्छा। और उसी बीच जो है हमारी मुलाकात हमारे एक मित्र के थ्रू, एक ऐसे दोस्त से हुई थी जो हॉलीवुड पिक्चर अच्छा, हॉलीवुड भी आपने देख लिया? जी जी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मतलब हमें एक इंडियन ऐसा चेहरा चाहिए करके, और तब मैं जोश को ख़त्म ही किया था उस वक्त। तो हमने बोला कि ठीक है, एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। तो जब हम मेरे, तो एक बात तो तय हो गई कि मेरा इंटरेस्ट ये भी था कि प्रोडक्शन कैसे, डीलिंग कैसे, बिकॉज मैं ये सब देख रही थी जब मैं जोश कर रही थी। और मेरे जीवन में एक चीज़ थी कि एक उपलब्धि ठीक है, लेकिन अगर व्यापार को विस्तार में किया जाए और अगर धन को बढ़ाना है, तो आप में क्या क्या ऐसी धन को कुशलता, बढ़ाना है। हाँ, जी। कुशलता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बिहारी ये सोचता ही है कि कम से कम 10 काम मैं एक साथ कर लूँ, बिल्कुल। या मुझे थोड़ा और ज्ञान आ जाए इस पर। तो मैं यही सोच रही थी, और तब उन्होंने बोला कि काम कीजिए, आप प्रोडक्शन के साथ मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो फिर हमारा ये सिलसिला चला। फिर वे आर यू सूफिया रिलीज हुई, जो ट्रेबेका और कान्स अवार्ड फंक्शंस में गई, हॉलीवुड में? जी जी। अच्छा। और उसके बाद जो है हम लोगों ने दुबई कहीं में इन्फिनिटी काफी, कॉम्प्लेक्स नहीं होता था कि देखिए, मैं इंडियन, मैं बिहारी, हॉलीवुड में कंपटीशन, हॉलीवुड के चेहरे, कहीं आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कहीं आपने महसूस नहीं किया, या आपको किसी ने दबाने की कोशिश नहीं की, छुपाने की कोशिश नहीं की? देखिए ऐसा है कि
एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार मार सके सके ना ना कोई। कोई। जी। और सत्य यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी ये सब आप खुद ही अपने अंदर रखते हैं। मेरे अंदर ये सारी चीज़ों का निवास ही नहीं है। ना मेरे पास इसके लिए समय है, ना स्थान है, ना मैंने कभी दिया है। चेतना मैंने धाम के पास समय नहीं है। और ना ही स्थान है इन अच्छा, चीज़ों के जी, लिए। हाँ। मैंने सिर्फ एक ही सोच रखी है कि कैसे अपने आप को बड़ा बनाया जाए, कैसे उसके लिए सारे कार्य अच्छे किए जाएं, कैसे डिसिप्लिन को जो मेरे दादाजी ने सिखाया है, जो मेरी माता ने सिखाया है, उसको बराबरी रख करके ऊंचाई पे चढ़ा जाए, ताकि कल को अगर मैं एक मकाम हासिल अगर कर लिया तो शायद मैं अपने लोगों को कुछ दे पाऊं, उनके लिए कुछ कर पाऊं। क्योंकि मेरी माता बहुत बड़ी समाज सेविका है। अच्छा। और बहुत कुछ करती रहती हैं नन्हे बच्चों के लिए जिनके माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, या बूढ़ों के लिए जिनके बच्चे उनको छोड़ करके अनाथ आश्रम में, तो बहुत कुछ करती रहती हैं। आपकी माता जी बिहार में ही रहती हैं? जी। क्या नाम है? विद्या झाम। विद्या झाम। जी। चलिए, देखिए वह भी विद्या झाम भी है। तो मैं कह रहा था कि आप दुबई पहुंच गई। जी। तो यह दुबई कैसे जाना हुआ? देखिए, आप एयर डेक्कन एयरलाइंस पे तो यहाँ से वहाँ जा ही रही थी, यह दुबई में कैसे नया ठिकाना आपको मिल गया? जी, जब हम लोग हॉलीवुड पिक्चर कर रहे थे। हाँ, तो जी। फिर वहाँ के प्रोडक्शन हाउस से भी काफ़ी चीज़ें और कनेक्शन बैठे हमारे, तो हमने उनके साथ भी काफ़ी सारा काम किया। जी। और ऐसे करते करते हमारा एक स्ट्रक्चर बैठ गया कि कुछ यूएस में भी किया जाए, बिकॉज हमारे दूसरे पार्टनर यूएस में थे और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी जो है चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती है। बाकी मल्टीपल और लेयर्स पे हम लोगों ने अपना काम डाल दिया था। कुछ मेडिकल्स को लेकर के ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ट्रेडिंग में थोड़ा सा हम आगे आ रहे थे। अच्छा। और तब हमने फिर किया एक हीलिंग विद ह्यूमर करके, हीलिंग विद ह्यूमर करके कॉमेडी शो किया हमने सिएटल में। अच्छा, उसमें भी आप थी? जी जी, जो बहुत हिट हुई थी और बहुत अच्छा रिव्यू मिला हम लोगों को उसके लिए। बहुत ही कम टाइम में हमने उस चीज़ को पुल किया। कुछ हंसाइए ना, आप तो बिल्कुल इतनी गंभीर बातें कर रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं को एक्चुअली क्या था कि मैं कॉमेडियन तो थी नहीं जी, हाँ। मैं तो फिर लेकिन आप हील कर रही थी ना। मैं प्रोड्यूसर थी। हाँ, जी। तो मैं उनको ही कोऑर्डिनेट कर रही थी। उनको ही कोऑर्डिनेट कर रही थी। जी। और काफ़ी 6 कॉमेडियंस को हमने उतारा, बहुत बड़े बड़े डीएल ह्यूगी थे। जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। ज़्यादा हंसती हैं, अच्छी हंसती हैं आप। मैं अब ये कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी प्रसन्न रहूं और जो भी मेरे इर्द गिर्द हो वो भी बहुत प्रसन्न रहे। झगड़ा किसी से नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं। अच्छा, खैर, तो आपने दुबई से हॉलीवुड का भी सफर कर लिया, दुबई में भी अपना ठिकाना बन गया? जी। क्या बात है, क्या बात। 3,000 से नौकरी शुरू की और बेंगलोर में भी अपना ठिकाना है? जी। दुबई भी? जी। यूएसए भी? जी। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में लॉस एंजलिस में ठिकाना। क्या बात है, क्या बात है। कैसे संभालती हैं? तो आपने बताया कि हॉलीवुड के बाद जब आप काम कर रही थी और आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था, तो आप हेल्थ केयर में भी आ गई। हाँ, मतलब एक जगह नहीं, कई काम करने। और शायद इसीलिए शादी नहीं कर रही हैं कि अभी एक और बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। हाँ, तब खोजेंगे किसी को। देखिए, ऐसा है कि समय जो है वो तो बड़ा ही बंधा हुआ है किसी का भी, और इस बीच आप जो कार्य कर पाएं, जितना कर पाएं, ऐसा मैं सोचती हूँ। इस बीच ये सही है कि मुझे मौका नहीं मिला मेरे निजी जीवन के लिए, लेकिन बाकी और सारी उपलब्धियां। किसी ब्रेकअप से निराशा नहीं हुई थी? मेरा कोई ब्रेकअप हुआ भी नहीं। ब्रेकअप हुआ ही अभी, प्यार ही किसी से नहीं हुआ क्या? मेरे पास समय, अभी सच पूछिए तो मुझे लगता है कि पिछले वर्ष थोड़ा सा मैंने रिलैक्स स्ट्रक्चर किया कि मतलब कुछ एक अच्छा हासिल किया, बिकॉज कोविड के टाइम में तो इतना ज़्यादा काम और इतना ज़्यादा प्रेशर, उन सबको हैंडल करना, मुझे लगता है कि दिन रात नहीं, रात दिन रही, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करें। अच्छा। और कोरोना काल का वो समय बहुत ही डिफिकल्ट था सब। एक कदम बेंगलोर, एक कदम दुबई, एक कदम यूएसए, एक कदम सिंगापुर, मतलब इधर आपकी दिनचर्या यही रहती है? जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोरोना काल में हम लोगों ने तकरीबन 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स डोनेट किए। अच्छा। और कितनों को मतलब अन्नदान, समस्तीपुर के लिए नहीं, कुछ तो बिहार पहुंचे, और कुछ कर्नाटका में कंज्यूम हुए, और कुछ सिंधी कम्युनिटीज को भी कंज्यूम हुए, जहाँ जहाँ कर सकते थे। जरूरत थी, जहाँ लोग परेशानी ये थी कि जरूरत हर जगह थी, कम्यूटेशन का प्रॉब्लम चल रहा था। आप यहाँ से वहाँ भेजेंगे कैसे, ये एक दिक्कत। और कोरोना काल का वो समय बड़ा ही डिफिकल्ट था, जब आप घर से ही नहीं निकल पाए। तब तो आप घर में कैद हो गई होंगी। अरे बाप रे, वो बहुत मुश्किल। जेटलैग जितना होगा वो खत्म हो गया होगा। जेटलैग से ज्यादा और जेटलैग
रटना शुरू और ज्यादा बिकॉज इतने कॉल्स पे मैं रहती थी और जी। इतना जूम कॉल्स पे रहती थी, हम्म। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐप्स तो उसी वक्त निकल करके आए होंगे, हम्म। वीडियो कॉल वाले और सिक्योरिटी वाले और बहुत सारी चीज़ें, पर क्योंकि सारा का सारा लोगों का। सुबह कितने बजे जागती हैं, रात को कितने बजे सोती हैं? सुबह बहुत जल्दी जागती हूँ। जल्दी जाग जाती हैं? जी। और रात को लेट से ही सो पाती हूँ। लेट से? तो मम्मी कभी कहती नहीं है जितना शादी कर लो? माँ तो माँ है, उनकी इच्छा तो होती होगी, होगी। बिल्कुल। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी माँ ये भी सोचती हैं कि अगर जब तुम्हें ठीक लगे, या जब, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी होता है वो भगवती की कृपा से होता है। जब भगवती जो की कृपा से हाँ, होता है, हाँ। जब जो आपका समय होगा, हम्म। अगर लिखा है तो आप उसको पलट नहीं सकती। अगर होना है तो होके रहेगा, और अगर नहीं लिखा है तो भी बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा वो सोचती हैं, और मुझे लगता है कि मैं भी वही सिद्धांत लेके चलती हूँ। ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है जीवन में। ज्यादा टेंशन नहीं लेना? नहीं, ना टेंशन लेना ना टेंशन देना है। बिल्कुल आराम अच्छा। से चलिए जीवन में। हाँ। काम करते रहिए, क्योंकि मेन काम ही है जो आपको ऊपर लेकर तो के आपने जाए। कहा कि हेल्थ केयर में क्या करती हैं आप, क्या बनाती हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई है? सर्जिकल गाउन्स में हम लोग डील करते अच्छा। हैं। सर्जिकल गाउन्स के ह्यूज मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, ह्यूज जी मैन्युफैक्चरर्स जी, हैं। फैक्ट्रीज हैं हमारी। हाँ, ये कहाँ फैक्ट्रीज हैं? चाइना में भी है और थाईलैंड में भी है। अपनी फैक्ट्री है? जी जी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। और सिर्फ सर्जिकल गाउन्स ही नहीं, हम लोग ग्लव्स भी बनाते हैं। अब तो ऐसा है कि एक सर्टेन स्पेसिफिकेशंस पे जी। जो भी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जब हमसे डिमांड करते हैं तो उनकी बल्क ऑर्डर्स हमारी तरफ से जी। जाते हैं। तो ये तो एक हो गया। एक हमने एक और विंग खोला है जिसको बोलते हैं लेज़र इक्विपमेंट। तो हम क्या करते हैं कि जो हेयर लेज़र रिमूवल है जो घर में आप यूज़ कर सकते हैं, जी। तो उसको हम लोग लॉन्च किए हैं, और बाकायदा फिलिप्स के साथ अभी हम लोग रिसेंटली टाई अप किए हैं। अच्छा। जी। और अच्छा चल रहा है फिलहाल। यूएस में सुनते हैं बड़ा नाम है आपकी कंपनी का? जी, अच्छा अच्छा, नाम है। यूएस में अच्छा नाम है। अच्छा नाम। अच्छा, चलिए, आप तो इतना देश घूमती रहती हैं, आपने कहा कि कभी अमेरिका, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी घूमने के लिहाज से किसी शहर में गई आप, किसी देश में गई आप? घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। है आपने, क्योंकि मेरा जीवन, मुझे लगता है काम, ऐसा कभी टाइम नहीं होता कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपना हॉलिडे बिताऊं और वहाँ पे मैं 2 मीटिंग ना करूँ। जी। वो हो ही जाती है मीटिंग्स, मीटिंग हो ही हो जाती ही है? जाती है। अच्छा। मैं सोचती हूँ कि मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर में भी जाना है या कुछ छोटे फंक्शन को अटेंड करना है, अगर वो शाम में फंक्शन है तो सवेरे मेरी 2 मीटिंग होकर के रहेगी। सवेरे 2 मीटिंग होकर के रहेगी। लेकिन जब कभी फुर्सत मिले तो कहाँ जाना चाहेंगी? जहाँ अब तक आप गई हैं उनमें सबसे सुंदर कौन सा देश लगा, जहाँ कभी मौका मिले, कभी फैसला हो ही जाए तो चलो वहीं चलते हैं? क्योंकि मुझे थोड़ा एकांत, शांति और नेचर बहुत पसंद है। नेचर बहुत प्रकृति, पसंद। हाँ। जी। तो जापान मैं चुनूंगी अपने जापान लिए। चुनेंगी? जी। अच्छा, और स्विट्जरलैंड अच्छा नहीं लगता? स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। बहुत बार जा चुकी हूँ मैं वहाँ पर, और जब भी जाती हूँ तो कम से कम कुछ घंटे अपने लिए निकाल ही लेती हूँ शांति में बैठने के लिए। जी। वहाँ के कैफ़ेज़ बहुत सुंदर है, हरियाली में आपको वो कुछ कॉफ़ी और ठंड बहुत सुंदर लगती है। लेकिन वैसे अगर मुझे कुछ हॉलिडे के लिए चाहिए, जी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ का हॉट स्प्रिंग्स वगैरह बहुत अच्छा है, अच्छा। जापान का। तो अगर आप हॉट स्प्रिंग्स में कुछ समय बिताते हैं तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो बिल्कुल। मैं वो ट्राई करना चाहूँगी। अच्छा, ट्राई करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि देखिए, आपने हॉलीवुड के लिए काम किया, आपने कन्नड़ फिल्मों के लिए काम किया, इसके बाद आपने भोजपुरी के लिए भी। जब हॉलीवुड और कन्नड़ कर ही रही थी, भोजपुरी में तो इतनी गंदगी है कि लोग पूछिए मत क्या क्या कहते हैं। इतने गाने आते हैं, गंदे गाने आते हैं, फिल्में ऐसी होती है कि आप परिवार के साथ बैठ कर देख नहीं सकते हैं। भोजपुरी को क्यों चुन लिया आपने? वो जो मैं बिहारन, मैं भोजपुरी, इसलिए भोजपुरी में दांव लगा रही हैं, कहीं झटका ना मिल जाए? हाँ। देखिए, ऐसा है कि वो झटके वाला समय तो मेरा चला गया है। मतलब इतना हो गया है कि झटका नहीं खा सकती है, जितना जाम। जी, झटके हाँ। का समय चला गया। हाँ। लेकिन बिहारी होने के नाते, जी। अभी ये खैर ये तो एक विंग बिहारी है। होने का गर्व होता है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा। आप जब भी अमेरिका में कितने ऐसे जब इंटरव्यूज़ भी होते हैं या जब मुझे बुलाया जाता है, जी। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं बहुत ही प्राउड भारतीय हूँ और उससे भी प्रथम बिहारी हूँ। अच्छा। बहुत लोगों को मेरे थ्रू पता चला है कि बिहार जो है अमेरिका वैसे- में? हाँ, अमेरिका में से बहुत लोग जानते भी हैं, क्योंकि हमारे
प्रशांत किशोर सर जो हैं वो काफी बिल्कुल चर्चा वहाँ में, हाँ। जी तो ये बहुत गर्व की बात है। पर ऐसे कई और बिहारी हैं, जब मैं कम्युनिटी में ड्वेल करती हूँ वहाँ पर, तो बहुत बड़े CEO CFO हैं कंपनीज के, बिल्कुल बिहारी। मोटोरोला के संजय झा थे। जी हाँ हाँ जी भाई, अनिल अग्रवाल को कौन नहीं जानता है, चाहे जी लंदन की बात कर ले, जी अमेरिका की बात कर ले, जी कौन नहीं जानता है। जी। और तो बहुत प्रशांत किशोर को भी अमेरिका में लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते ज्यादा जानते हैं। अच्छा, तो आप आ रही हैं भोजपुरी हैं। फिल्मों जी में, तो भोजपुरी फिल्मों में आप क्या करना चाहती हैं? हमने सुना कि आपने एक फिल्म पहले भी बनाई है जी और दूसरी फिल्म भी आप बना रही हैं, और इस बार फिल्म के लिए कहाँ शूटिंग हो रही है? बिहार, और आपने चुन लिया है अपने शहर जहां आपका जन्म हुआ, समस्तीपुर। तो भोजपुरी से आपका लगाव, भोजपुरी फिल्म के निर्माण की दिशा में आपका प्रयास, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। बिल्कुल। जब मैंने क्योंकि मेरी माँ भोजपुरी देखती हैं, कभी कभार हम भी देखना पसंद करते बोल हैं। लेती हैं भोजपुरी? थोड़ा बहुत आवेला। थोड़ा बहुत आवेला, तनी तनी पवन सिंह आवेला। जैसा नहीं आवेला। पवन जी तो हाँ बहुत सुंदर गायक हैं। हाँ, लेकिन लेकिन कभी कभी कुछ गा देते हैं। हाँ जी देखिए, ऐसा है कि मैं जहाँ तक अपने बारे में अगर बात करूँ, जी क्योंकि भोजपुरी हम लोग कभी कभी देखते रहते हैं और अच्छा लगता है। और अमेरिका में तो एक ऐसी विंग है जहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, भोजपुरी कंज्यूम होती है वहाँ पर, अच्छा देखी जाती है। अच्छा और हम लोग डिस्कशन भी करते हैं कभी कभार मिलकर के, इस पिक्चर पे उस पिक्चर पे। हम्म तो लेकिन उनकी ये इच्छा है, और सब सब बिहारियों की जो भी बाहर भी है ना, उनकी सबकी इच्छा है कि कैसे ये इंडस्ट्री जो बिलियंस ऑफ रिव्यूज लेकर आती है, मिलियंस ऑफ रिव्यूज। बिलियंस, हाँ और जिसकी मतलब कंज्यूमिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ बिहार नहीं, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट बेल्ट, नेपाल एरिया, मॉरिशस, फिजी, मल्टीपल इंटरनेशनल, इतने व्यूअर्स होने के बाद भी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पा रही। जबकि तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में एक बिल्कुल या बिल्कुल मलयालम बिल्कुल इंडस्ट्री को जी अगर आप देखें, हम्म ये लोग काफी बड़े हैं और इनका बहुत बड़ा मतलब एक हैंड है जीडीपी ग्रोथ फैक्टर में अपने स्टेट को जी लेकर के। तो जब मैंने ये सोचा अच्छा, कि आपने हमारे जीडीपी की बात कर हाँ, जी बिहार के लोग बहुत कम ही लोग होते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर तो यह सवाल बिहार के नेताओं से पूछते हैं कि भाई इनसे पूछो कि जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीएसडीपी क्या है। खैर, चेतना झाम को जीडीपी समझ में आती है। जी जी देखिए, जो एक व्यापारी होगा जो अपनी मेहनत से जी आगे आया है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी काम किया है, उसको अपने राष्ट्र के प्रति बड़ा प्रेम होता है। हमारा इतना सारा डोनेशन यहाँ जाता है, कहीं ना कहीं, चाहे वो चुप हो या गुप्त रूप से हो या जैसे भी हो, पर हमारे लोगों तक पहुँचता ही रहता है कहीं ना कहीं से। और यही ही खिंचाव है जो मुझे ये खींच लाया कि मेरे जो यहाँ के अभी युवा पीढ़ी है, बहुत मीडिया में वाइब्रेट कर रहे हैं, हर दूसरे के पास इंस्टाग्राम है और हर लोग चाह रहा है बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बनना, लेकिन उनकी सोच ये है कि मुझे पिक्चर में काम मिले। और तब मैंने ये सोचा कि, और मेरी माँ की बड़ी प्रेरणा थी कि तुम सब जगह इतना अच्छा कर रही हो, तो कम से कम भोजपुरी में कुछ बिल्कुल अच्छा करो, क्या कि मैं देख सकूं कि एक माँ होने के नाते अच्छा, मैं, माँ का हाँ, ये उनका आदेश था अच्छा कि मुझे गौरव मिल सके मेरे भाषा पर। वैसे तो मैं मिथिलांचल से हूँ, तो मैथिली की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल और मैं बिल्कुल सबसे पहले ये लाइन बोलती हूँ क्योंकि हाँ सभी ये बोलते हैं कि आप मिथिला से हैं और आप मिथिला जो है हाँ, मतलब के वजह मैथिली, अच्छी है। हाँ, मैथिली में आपने क्यों नहीं पिक्चर हाँ की। हाँ तो मैं उनको ये भी समझाती हूँ कि भोजपुरी के कंज्यूमर्स ज्यादा है, भोजपुरी के हाँ, कंजूस ज्यादा और व्यापार के हिसाब से भी वो सटीक बैठता है। जी लेकिन मिथिला को कोई छोड़ नहीं रहा, लेकिन अब भाषा के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो, मैथिली भी बोल लेती हैं आप? हाँ एक आध लाइन बोल लीजिए। हाँ हाँ, बाजू तो हम बाजे छी। हम भाजप तो हाँ भाजप ठीक है। हाँ, तो भोजपुरी का बाजार बड़ा है। जी जी हाँ, तो इसी वजह से तो मुझे लगा कि अगर मीडिया आज की डेट में नैरेटिव सेट कर रही है, जी और आप अगर तमिल तेलुगु पिक्चर को गौर से देखें, इनकी एक एक पिक्चर नैरेटिव सेट कर रही है अपने युवाओं के लिए, अपने समाज के प्रति कुछ ना कुछ नैरेशन जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा गैप है, और अगर हमारी प्रोडक्शन हाउस कुछ भी अच्छा कर पाए और कामयाब हो पाए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस विचार को लेकर के मैंने सोचा कि मैं अपने बिहार में ही जो है कुछ अलग। तो आप पहली फिल्म बना रही कि पहले भोजपुरी बना? मैंने भोजपुरी एक पिक्चर की थी, बेगुना। बेगुना जी, रितेश जी के साथ की थी, रितेश पांडे के साथ। हाँ। अच्छा, तो अभी तो मतलब 61 घाटा नहीं हुआ ना? नहीं, अच्छा 61 लाख रिव्यूज
61 6.1 मिलियन। जी जी, अच्छा 6.1 मिलियन से अभी ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ। और ये पिक्चर मैंने सोचा कि युवाओं के लिए, यूथ के लिए उसे भी बिहार में ही शूट किया था। हाँ, और मेजॉरिटी ऑफ शूटिंग मैंने समस्तीपुर में की है। समस्तीपुर, तो आप फिर से देखिए कहाँ कहाँ, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, फिर समस्तीपुर लौट आए। बिहार की रात काली रात नहीं लगती है। कहाँ आप लॉस एंजल्स में रह रही थी, सिंगापुर में रही थी, दुबई रह रही थी, जब बिहार लौटती होंगी, समस्तीपुर लौटती होंगी, तो लगता होगा कहाँ आ गए। मुझे इतना पता है कि हाँ। हर बालक अपने जन्मभूमि के प्रति ऋणी होता है। अच्छा। और उसको ऋण उतारने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ऋण उतारने का प्रयास, ऐसा मेरी माँ बोलती है कि अगर 0.1% भी कर सको तो भी ये सुखद है। और जैसे जैसे जीवन का एक पड़ाव आपका आगे जाता जाता है, जब आप कुछ उपलब्धि अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं, फिर आपको ये लगता है कि शायद मैं समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कुछ कर पाऊँ। और मुझे बहुत कॉल्स आते हैं मेरे यूथ के बच्चों के, मेरे ब्रदर सिस्टर्स के, वहाँ पर दो जितने भी भाई बहन भी हैं, अब जो मुझे सिर्फ जानते हैं, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो बांधकात में ही मैं पली बड़ी हूँ। अच्छा। तो वहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं। मेरे दादाजी का खुद का नाम है, वो स्वयं में काफ़ी बड़े समाज सेवी थे। बहुत लोगों का मदद किया उन्होंने। तो तब मैंने ये सोचा कि अगर इतना कुछ ये व्याकुलता जताते हैं कि दीदी ये हो जाए, दीदी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप इतने बड़े स्तर पर कुछ कर रही हैं तो हमारे लिए कुछ कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक मीडिया को अच्छा पकड़ा जाए और जो अभी आजकल के बच्चों का चाव है उसको अगर डिलीवर किया जाए। तो हमने पिक्चर का ये माध्यम रखा। और मेरे पिक्चर जो है ये कोई ऑर्डिनरी पिक्चर नहीं है, ये बाकायदा समाज के ऊपर आधारित पिक्चर है। आजकल जो युवा भटक रहे हैं उनके ऊपर पिक्चर है। तो +2 के बच्चों की पिक्चर है। अच्छा, +2 के बच्चों की पिक्चर है, मतलब वो भोजपुरी फिल्में नहीं है जो गंदी फिल्में आती हैं। नहीं, जो आपको वो रेगुलर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। कुछ अलग, कुछ बॉलीवुड स्टाइल में, थोड़ा तड़का आपको 3 इडियट्स का और थोड़ा तड़का कुछ कुछ होता है का, ऐसा एक फील आएगा। पर इसमें सामाजिक प्रेरणाएं बहुत ज़्यादा हैं। और बच्चों के लिए जो अभी ये भटक रहे हैं ना, ये 14-15 साल, ये जब बहुत गंभीर समय होता है आपका, अगर आपका एक गलत चुनाव आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देता है, बिल्कुल, तो उसके ऊपर जो है हमने ये पिक्चर वो तो कहा जाता है ना कि 10th के बाद 11th 12th 13th 14th 15th 17th 18th 19th ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, तो हम चेतना ये समझना चाहते थे कि मैं कह रहा था कि बिहार की रात, देखिए मैं जब आपके इंस्टा अकाउंट से जा रहा था तो मैंने कभी देखा आप लीला में ठहरी हुई हैं, हमने कभी देखा ताज में ठहरी हुई हैं, कभी आप ITC में ठहरी हुई है। समस्तीपुर में तो रात को अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे वहीं पर सबसे अच्छी नींद आती। ताज और लीला से ज्यादा अच्छी नींद। मेरा घर है, अपने लोगों के साथ आपको जितना आनंद आएगा ना, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बातें, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं खींच लाती हैं। अच्छा। और वो जो प्रेम होता है ना, निस्वार्थ प्रेम, कि जब आपको वो देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं दीदी अभी है, कष्ट है यहाँ पर, लेकिन आपको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा क्या करें आपके लिए, क्या खिलाएं आपको। अच्छा। ये प्रेम आपको कहीं ना आपको ITC में देखने को मिलेगा, या ताज में देखने को मिलेगा। और यही प्रेम है जो खिंचाव जो आपको लेकर के आता है वापस। मतलब हक्का नूडल्स से ज्यादा अच्छा दाल भात चोखा लगता है। जी वैसे मैं वही खाती हूँ, दाल भात चोखा खाती हाँ, और मैं खिचड़ी की बहुत अच्छा, तब तो लिट्टी चोखा से भी पसंद होगा। हाँ। अच्छा, तो दूसरी फिल्म कौन सी आ रही है? अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी, अच्छा, तो इसकी शूटिंग बिहार में ही चल रही है? इसकी शूटिंग हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर ली है। अब मेरी पिक्चर एडिटिंग फ्लोर पे जाने वाली है, एक आधा दिन में एडिटिंग में रहेगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। शायद मैं वापस आऊं आपके साथ, अभी जब ट्रेलर रिलीज होगा तो। हाँ, लोग कहते हैं, देखिए वैसे तो सरकार बार बार कहती है कि हम बिहार में फिल्म सिटी या यहाँ शूटिंग हो, इसके लिए बहुत ही आसान माध्यम बनेंगे, कोई समस्या नहीं होने देंगे। तो बड़े बड़े जो भोजपुरी फिल्में बना रहे हैं वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप समस्तीपुर की बेटी हैं, आपको लगा कि नहीं करना चाहिए और आपने समस्तीपुर चुना। आसान है यहाँ शूटिंग कर लेना कि यहाँ भी परेशानी होती है? एक बिल्कुल ईमानदारी से बोलिएगा ताकि हम सरकार को भी जगा सकें और बिहार को भी इसके लिए मजबूर कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में होता कुछ नहीं है। और यदि बिहार में आप जैसा कुछ करना चाह रही हैं, उन्हें भी तकलीफ हो, तो भविष्य में और किसी को तकलीफ ना हो, इसके लिए आवाज़ तो उठनी चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसलिए मेरा ये प्रथम प्रयास था यहाँ को लेकर, बिहार को लेकर के। क्योंकि देखिए, अगर मीडिया के थ्रू मैं बहुत सारी सुंदर चीज़ें, आकर्षक चीज़ें अपने बिहार की दिखाऊंगी तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल।
टूरिज्म से भी ग्रोथ बढ़ता है। हाँ हाँ, क्या बात है। और आप योगी economic- आदित्यनाथ को देख रहे हैं ना, economic काशी boost- और अयोध्या कहाँ से कहाँ। इकोनॉमिक हाँ? बूस्ट जी आपको टूरिस्ट लेकर के आना ही आना है। बिल्कुल। तो पिक्चर का उद्देश्य ही ये होता है कि एक तो शिक्षा और दूसरा आपके खास क्या क्या है, जी इन सब चीज़ों के तो लोगों को ये रुझान हो सके। तो जब हमने पेपर वर्क डाला था तो परमिशन पूरे आए थे, लेकिन तब मुझे दिखी जो 2-3 चीज़ें मुझे खुद बिल्कुल। में थोड़ी तकलीफ हुई कि अभी क्या है कि जब आपको परमिशन मिल गया तो आप स्वतंत्र हैं, आपने अपने डेट्स डाल दिए, आप जा कर के आराम से शूटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। जो परेशानी मुझे हुई कि स्टेट का अलग प्रयोजन है, जो सेंटर है उसकी अलग बिल्कुल परिस्थिति है, और जो प्राइवेट है वो अलग है। अच्छा। अब आप बताइए, परमिशन तो मुझे मिला है, पर परमिशन फिर मुझे तब तो बिना परमिशन के काम कर लेना ज्यादा आसान है। फिर मुझे वापस परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ। तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें, और इसकी वजह से भी शायद मुझे सरकार से ये रहेगा, और जब मिलूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी इस चीज़ पर होगी कि हम जैसे प्रोडक्शन हाउस जो बिहार की सोच, बिहार को लेकर के आगे जाने की सोच, एक बिहार, एक बिहार अखंड, जैसे अखंड भारत, अखंड बिहार, बिहार को बटना नहीं है, बहुत समय हो गया ये सब होते होते। तो जब ये सोच लेकर के मैं जब उतर रही हूँ, तो हम जैसे प्रोडक्शन हाउस को बिहार सरकार संपूर्ण सहयोग करे, ताकि हम इसकी सुंदरता को अपने तरीके से एक मीडिया के माध्यम से दिखा सके, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिखा सके, ताकि जब वो मतलब प्रसिद्धि हो तो ऐसी हो कि लोग ये बोले कि भाई ये तो तमिल, तेलुगु और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को टक्कर दे, और हमारे अंदर वो सारी काबिलियत है। अच्छा चेतना जी, जब आप समस्तीपुर में फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, या पहले भी आप जब आया जाया करती थी, तो लोगों ने यह कहना शुरू किया, देखिए बिहार में तो हर बात में राजनीति हो ही जाती है जी, कि चेतना दीदी आप सिर्फ मदद मत कीजिए, कुछ और भी कीजिए। तो चलिए, आप आगे क्या करेंगे इस पर तो हम बाद में आते हैं। आपने चूंकि देश दुनिया को घूम लिया है, देश दुनिया की तरक्की देखी है, यदि आपको एक मौका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने को मिले, तो बिहार की बेहतरी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभाव अभी आप महसूस करती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि वन स्टेट पॉलिसी, एक पॉलिसी निकालिए, क्योंकि अभी नीतियाँ बहुत निकली हैं, अच्छी हैं, सब्सिडी को लेकर के भी काफ़ी उन्होंने महत्वता दी है, आगे एक्टर्स को भी लेकर के मैंने सुना है कुछ 2500 का उनको भी, ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी नीतियाँ निकाली। लेकिन हम जैसे प्रोडक्शन हाउस को परेशानी ये होती है कि जब हम जहाँ जाते हैं, जब हम फुल फ्लेजेड परमिशन के साथ निकल रहे हैं, तो फिर वो परमिशन फुल फोकस्ड हो, फुल अलाउड हो, मतलब उसमें कोई रोक टोक ना हो। हमने एक डेट दे दिया, उनको हमने अवगत करा दिया कि हम इस समय इस तारीख को यहाँ पे शूटिंग करेंगे, और इतना काफ़ी होना चाहिए। नहीं, ये तो आपने सिर्फ फिल्मों की बात कर ली, आप बिहार की बेटी हैं, समस्तीपुर की बेटी हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हम करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार से क्या चाहती हैं कि जो दूसरे स्टेट में आपको दिखता है, बिहार में अब भी नहीं दिख रहा। बिहार ने तरक्की की है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना है, डेवलपमेंट एनालिसिस जैसे इन सब चीज़ों पे बहुत काम करना है। जैसे एक बहुत सुंदर किसी ने मुझे बात कही थी कि जब कॉल सेंटर पे आप काम करने के लिए बाहर गई, तो वो कॉल सेंटर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझदार व्यक्ति ने ये बात की थी। कॉल सेंटर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये समय है कि आईटी के, अभी देखिए आप यूपी को ही देख लीजिए, नोएडा पूरा हब हो गया है, स्टूडियो बन रहे हैं, हॉलीवुड स्टैंडर्ड स्टूडियो बनाया जा रहा है मीडिया के लिए, और यूपी क्या कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना अभाव है, बिल्कुल नहीं, हम भी फुल फ्लेजेड राज्य हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर हम जैसे लोगों को मौका दिया जाए तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं यहाँ पर। बस ये समय समय की बात है, लेकिन और भी बड़ी सारी चीजों पे चर्चा आप आईटी पार्क्स बना सकते हैं। बिहार के टैलेंट को ही तो लोहा माना जाता है, बिल्कुल, बिहार के टैलेंट को ही लोहा माना। तो चलिए, देखिए फिल्मों के लिए आप काम कर रही हैं, फिल्म बना भी रही हैं, और बिहार में कुछ योगदान भी दे रही हैं। कुछ किस्से कहानियां चलती रहती हैं कि आप लोगों की मदद भी करती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और कई लोग ये सोचने लगते हैं कि चेतना दीदी क्या लीड भी कर सकती हैं। कभी कभी मन में यह भी ख्याल आता है, क्योंकि आपको लगता है और आपने करके दिखाया है कि अभी सफ़र बहुत लंबा है, मंजिल दूर है, और रास्ते अनेक हैं, सभी रास्तों पर चलना है और बिहार की बेहतरी करनी है। जी,
ये तो लक्ष्य मेरा अभी से नहीं, बाल अवस्था से ही है। जी। और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा तो हमेशा से ही रही है। हम्म। अब देखिए, ऐसा है कि मेरा भी रास्ता ऐसा कुछ सरल नहीं रहा। हम्म। सांप की तरह रास्ते से निकला हुआ, इतने लोगों के साथ, इतने, मतलब आप समझिए कि मेरी सारी पढ़ाई वहाँ से। सांप सीढ़ी का खेल चलता रहा। हाँ, और व्यापार ऐसा ही होता है। हम्म। तो जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम्म। हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि कहाँ चूक हो सकती है और कहाँ आप सफल हो सकते हैं। हम्म। ठीक ऐसी ही चीज़ें बिहार को भी लेकर के मन में तो है मेरे बहुत सारी चीज़ें। और आप ठीक बोलते हैं, लोग बाग बहुत कुछ बोलते हैं यहाँ पर कि दीदी कुछ और कीजिए। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है मुझे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब ये देखिए, तो मैं फिर बोलती हूँ कि भगवती के ऊपर डिपेंड करता हूँ मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। कब कौन कहाँ क्या सामने प्रकट हो जाए, किस अवस्था में प्रकट हो जाए और क्या रूप लेकर के प्रकट हो, ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन चुनौतियों से घबराती नहीं हूँ मैं। और विश्वास ये रखती हूँ कि जितना कुछ हो सके, अगर मैं बिहारी बोलती हूँ जी। तो मैं बिहारी महसूस भी करती हूँ। और हर समय यही सोच रखती हूँ कि बिहार को कैसे एक चरण ऊपर और ऊपर किया जाए। लेकिन उसके लिए बहुत समन्वय की ज़रूरत है। हमारे सीएम साहब से बातचीत की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन में जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा, जी मैं तो बोरा लेकर भी जाता था। जी तो एक निबंध लिखने को कहा जाता था कि अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो हाँ, क्या मैं क्या ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि यदि आपको यह मौका मिल जाए कि आपको समस्तीपुर का डीएम बना दिया जाए या समस्तीपुर का एमएलए बना दिया जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे समस्तीपुर के लिए? क्योंकि इधर लगातार आप समस्तीपुर में रह रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, और जहाँ शूटिंग चलती है मुझे मालूम होता है वहाँ भीड़ भी काफ़ी जमा हो जाती है। जी। तो देखने को भी मिलता है कि लोगों की चाहत क्या है, लोगों की हसरत क्या है, लोगों की समस्या क्या है। तो चेतना झाम, डीएम समस्तीपुर, एमएलए समस्तीपुर, क्या करना चाहेंगे समस्तीपुर के लिए? देखिए, एक ही बात, उस तो जी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात ये है कि ये सब पदवी जो है ना, बहुत भार है। तो आप सेनापति नियुक्त हो रहे हैं जी। किसी स्थान के लिए, तो आपको उतनी कुशाग्र से काम करना पड़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे हमारे समस्तीपुर में अभी भी म्युनिसिपैलिटी की बड़ी परेशानी है। आज भी। आज भी पानी की बड़ी परेशानी है। कुछ जगहों पर जो है नालों की परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। तो और ऐसे में मेरी सबसे सुंदर चीज़ हमारी बूढ़ी गंडक बिल्कुल टाउन के बीचों बीच बहती है। जितनी वो सुंदर है, और जितनी गंगा का निवास बोलते हैं, तो जितनी वो सुंदर है, उस ट्रिब्यूटरी कई के लिए देशों में टूरिज्म ही निर्धारित है, टूरिज्म ही इससे Correct. प्रभावित है जी। कि शहर के बीचों बीच नदी और तालाब है। बिल्कुल। जी। ये बिहार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और कहीं ना कहीं हम इससे वंचित हो रहे हैं। देख करके भी हम उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। इतना कुछ सुंदर और भव्य निर्माण हो सकता है। आप आज हरिद्वार को जा करके देखिए, हाँ, गंगा ही बहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी गंगा ही जी, बहती है। बिल्कुल। उनकी सुंदरता को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। और जब मैं समस्तीपुर को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी कई छोटी-छोटी चीज़, जैसे पीने का पानी हो गया कुछ जगहों पर, क्योंकि जब मैं पिछले साल घूम रही थी, तो मुझे नल से बालू का पानी उन लोगों ने अच्छा। परोसा, और मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी, मैंने बोला आप यही पानी पी रहे हैं? और मैं रोज़ दिन देख रही हूँ कि किसी के नीडल है, किसी का मेडिकल कुछ चल रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ों में रहेंगे, तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। और कितना भी है, तो उनके लिए आप जितना भी कर पाएँगे, एक सरकारी तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा ही कर जाए। नरेंद्र लेकिन मोदी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को जो काबिल हैं, जो योग्य हैं, जिन्हें समझदारी है, उन्हें राजनीति में हम लाएंगे। और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं बिहार में कि अब देखिए, जात पात करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है, बिहार को समझने और बिहार को आगे ले जाने वाले नेताओं की जरूरत है। आपके मन में नहीं लगता है कि देश दुनिया हमने इतना देख लिया, नाम भी कमा लिया, पैसे भी कमा लिए, कुछ सेवा बिहार को इस रूप में भी दे दें? चलें देखते हैं, जो नदी में तैरने को उतरता है वही नदी पार करता है। जी। नहीं लगता है कभी कभी राजनीति की तरफ आपका मन नहीं जाता है? बहुत ही
कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्न है। बहुत कठिन। व्यापार भी है, राजनीति भी है, जिंदगी भी है। कठिन प्रश्न है। हाँ लेकिन जैसा कि मैंने बोला जी। कि भगवती अगर ये करवाना चाहती हैं तो स्वयं ये चीजें होकर रहेंगी। और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। नहीं। अच्छा। हाँ अगर मुझे हाँ वो स्थान दिया जाता है हाँ तो मैं उसका लोग चाहते हैं। हाँ, तो मैं सफलतापूर्वक उसका निर्वाह करूंगी। मतलब आप तैयार हैं, तैयार हैं नए जमाने के लिए, तैयार है नई सोच के लिए, नई सोच के लिए, नए बिहार के लिए, मैं बिहारी के लिए और बिहार एज अ राज्य एक के लिए। बिहार एज ए राज्य एक के लिए एक होना बहुत जरूरी है सब बिहारी। एक रहोगे सेफ रहोगे। बिल्कुल। भटक रहे हैं मत भटकिए, इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है जी, लेकिन 11 को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जुट बना करके रखिए और ये बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी आप समस्तीपुर को लेकर के भी पूछ रहे थे, तो आपने भी ये देखा होगा कि पहले कई मिल चलते थे वहां, बिल्कुल चलते थे, चीनी मिल और ये सारी चीजें बंद, सब कुछ बंद, सारे फैक्ट्रीज बंद, सारे फैक्ट्रीज बंद। लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ रही है। नहीं तो पलायन एक्सप्रेस ट्रेन चलते हैं ना कि यहाँ से जाइए मजदूरी कीजिए गुजरात और पंजाब में। बहुत तकलीफ की बात है, तकलीफ की बात जी। है। क्योंकि मैं ये पलायन एक्सप्रेस अब क्या है कि अभी हास्य के तौर पर देखा जा रहा है, जो उचित नहीं है। हम हास्य के पात्र नहीं है। बिहार हास्य का मजाक का पात्र नहीं है। नहीं। मैं अगर एक कारीगर मेरा अगर जा करके आपके घर को सजा रहा है तो उस बिहार की कीर्ति को समझिए कि उसके हाथों में इतनी सुंदरता है कि वो आपके घर को तराश रहा है। चाहे वो एक लकड़ी जोड़ रहा हो, एक ईंटा जोड़ रहा हो या कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हो। ये बिहारियों की खासियत है। तो हम जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते। नहीं जानते। एक बिहारी तोड़ेगा कभी नहीं, वो जोड़ना जानता है। और बिहार में एक जिंदा दिली है अभी भी। अच्छा। कि अगर हम साथ खड़े हैं तो खड़े, इसका अनुभव मैंने किया है, आज भी मैंने किया है। अगर मैं आपके लिए थोड़ा भी कुछ करती हूँ, आप पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो और क्यों लोग जाते हैं बाहर? इसीलिए कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। बिहार में मिठास है ना। लोग कहते हैं दरभंगा समस्तीपुर में कि आगे से कोई लड़की जा रही हो और उससे आप मतलब कोई लड़की आपसे पूछ दे कि यहाँ कटा जाए छी, तो इतनी मिठास है कि आप मदहोश हो जाएंगे। एक तो सत्य है मैथिली भाषा की जो सबसे सुंदर बात, गाली भी दे रहे हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा। और आतिथ्य सत्कार तो पूछिए ही नहीं, इतने रसगुल्ले खिलाएंगे, इतनी मछलियां खिलाएंगे कि पूछिए ही नहीं। अच्छा, बिहार के नेताओं की बात कर लेते हैं। बिहार में बहुत सारे नेता हैं। लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, प्रशांत किशोर है। कौन सबसे अच्छा लगता है? जी, सब में कुछ ना कुछ खास है, इसीलिए मुझे सब में कुछ ना कुछ। अच्छा, आपको राजनीति आ गई। नहीं। राजनीति आ गई। सब में कुछ ना कुछ खास है, इसी वजह से लोगों ने उन्हें चुना है, वहां रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सोच ये है कि कौन बेहतर कर सके बिहार के लिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार के लोगों के लिए। अगर बिहारी है अंदर तो उसको जगाना जरूरी है, सब में जगाना जरूरी है। और अब धर्म जाति इसको अब पीछे हटाइए, क्योंकि जीवन में धर्म जाति से आपके घर में भोजन नहीं आने वाला है। बिल्कुल। भोजन आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और उस ग्रोथ पे बात होनी चाहिए। एक सोच होनी चाहिए, एक ढर्रा की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या ला सकते हैं, किस जगह को एक प्रॉपर आईटी हब बनाया जा सकता है, किस जगह से नदी ट्रिब्यूटी से हम कौन सी एनर्जी और ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, किस रिवर से हमें क्या क्या प्रालब्ध हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफिक लेवल है, उसके ऊपर स्टडी करके और ऐसी क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी ऐसे नहीं, राजनीति आ गई आपको, राजनीति आ गई। अच्छा, हम चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। एक ही समय में आपने 5 नेताओं से मिलने के लिए समय मांगा। नाम है तेजस्वी यादव, नाम है नीतीश कुमार, नाम है चिराग पासवान, नाम है प्रशांत किशोर, नाम है सम्राट चौधरी, और सभी 5 के सेक्रेटेरिएट से आपको एक ही समय में आमंत्रण मिल गया। सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे? आपको पता है ये सवाल जितना सुंदर है उतना सरल भी है। अच्छा, सरल भी है? ये सरल जवाब। अच्छा। क्योंकि हमारे अभी बिहार के राजा कौन है?
नीतीश कुमार। और राजा को कोई नहीं काट सकता। राजा को कोई नहीं काट सकता। तो अगर राजा का कॉल आता है जी। तो आप नमन शत नमन होकर के जाते हैं, क्योंकि एक और हम नीतीश कुमार का एक सुंदर व्याख्यान। बाकी मेरी इच्छा तो ये भी रहेगी कि जी। मैं सबसे मिल लूं, सबसे मिल लूं। प्रशांत सर से मिल लूं, प्रशांत किशोर अभी कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसमें तो कोई मतलब मैं उनके बातों से मतलब मुझे एक सुंदरता और एक गंभीरता महसूस होती है। प्रशांत किशोर से मिलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। प्रशांत किशोर हो गए, चिराग जी हो गए, ये सब अभी के समय में बिहार चिराग के तो लिए आपके लाइन वाले, पुराने लाइन वाले हैं। कंगना रनौत के दोस्त भी हैं। जी जी जी। मीडिया से रिलेटेड मीडिया से रिलेटेड हैं और फिल्मों में उन्होंने काम किया है। जी काफी सुंदर व्यक्तित्व के तो कितने दिनों तक अभी बिहार हैं आप? मैं तो अभी हूँ, क्योंकि कार्य मैंने सोच रखा है जी। कि पिक्चर एक माध्यम है, लेकिन मेरी अभी इच्छा ये है कि कुछ ऐसे बड़े बड़े सेटअप कर लिए जाएं। और ये मैं चाह रही थी कि सरकार के समन्वय के साथ अगर मुझे एक चीज़ें मिले जहाँ पे स्टूडियो का सेटअप हो सके या कुछ फैक्ट्रीज का सेटअप हो सके, तो उसके ऊपर विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगी, ताकि कुछ लोगों को कम से कम रोजगार मिले। बिल्कुल। और यहाँ से लोग ज़्यादा जाएं नहीं, थोड़ा ठहरें, थोड़ा ठहरें, यहाँ रुके, घूमने के लिए जरूर जाएं। लेकिन इच्छा ये हो कि मैं बिहार में बहुत कुशल मंगल हूँ, बाकी हर राज्यों में परेशानी है जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए कि जो आपकी मेन सिटी होती है, बिल्कुल, उसके नज़दीकी 5 से 6 क्षेत्र जो आपके 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आते हो, उन सबको डेवलप कर दिया जाए। जैसे आप कर रही हैं, दिल्ली में गाजियाबाद है, नोएडा है, नजदीकी क्षेत्र, बिल्कुल, क्योंकि उससे सूरजकुंड है, करेक्ट, उससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट डेवलप होगा। और जितनी चीजें हैं, अप्लायंसेस, छोटी से छोटी चीजें जितनी फास्ट ट्रैक में पहुंचेंगी, टाउनशिप चाहिए। यस, तो उससे क्या है कि सेकंड लेवल जो फिर थर्ड टायर सिटीज है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर एक को मेट्रो हब बनाया जाए तो उसके 5 से 6 नजदीकी जिले, बिल्कुल, और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये चीज़ों पे बात, चलिए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, इस 50 मिनटों से अधिक की बातचीत में, इस पॉडकास्ट में हमने यह समझा चेतना झाम जी के बारे में कि देखिए, बहुत मेहनत से इन्होंने ज़िंदगी शुरू की, घर से कमाने के लिए निकली, कॉल सेंटर पहुंची, एयर होस्टेस बनी, फिर दुबई को ठिकाना बनाया, हॉलीवुड तक पहुंची, आज यूएसए में भी घर है, लॉस एंजल्स में घर है, दुबई में घर है, सिंगापुर में घर है, लेकिन वापस आई हैं बिहार। और बिहार में रहना सबसे अच्छा लगता है। बिहार कुछ विकसित हो जाए, इसकी चाहत है। बिहार में रोजगार मिले, यह चाहत है, और वक्त मिले और बिहार तैयार हो तो बिहार की बेहतरी के लिए राजनीति में भी आ जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं। नए लोगों को, नई सोच वाले लोगों को राजनीति में आनी ही चाहिए। तो आगे भी चेतना झाम जी जब बिहार होगी तो हम इनसे मुलाकात करेंगे। और जो इनकी फिल्म आ रही है, दूसरी फिल्म अनमोल घड़ी, उसके रिलीज होने के बाद तो जरूर ही मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।